हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिससे रिलेटेड मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। और टॉपिक है कि जो हम प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं हमारे कॉलेजेस के अंदर, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, साथ ही साथ हमको उसमें कितनी सिंसियरिटी के साथ वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने चाहिए क्योंकि वो हमारे करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर पहले भी मेरा एक वीडियो आ चुका है जहां पर मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल्स का हमारी कैरियर ग्रोथ में कितनी ज़्यादा हेल्प होती है और इससे हमको क्या फ़ायदा होता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि जो प्रैक्टिकल्स होते हैं जो हम कॉलेज के अंदर परफॉर्म करते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, साथ ही साथ इसमें हमको कितनी ज़्यादा सिंसियरिटी रखनी पड़ती है और इन प्रैक्टिकल्स जब हम परफॉर्म करें तो हमको क्या क्या सीखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, जो कि हमको आगे चल के हमारे करियर ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करने वाली है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो उनके दिमाग में बस एक चीज़ होती है कि मुझे एक प्रोसीजर दे दिया गया है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके मुझे प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, रिजल्ट लाना है, फाइल में लिखना है, फाइल चेक करानी है और नंबर लेके घर जाना है। उनको ये बात पता ही नहीं होती है कि प्रैक्टिकल्स क्यों डिज़ाइन किए जाते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है और जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करो तो उससे आपके लाइफ में क्या हेल्प मिलेगी। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जितने भी प्रैक्टिकल्स हम परफॉर्म करते हैं हमारे कॉलेज के अंदर, ये सभी हमको स्किल डेवलपमेंट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। ये बेसिकली हमारी स्किल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि नॉलेज के लिए हमारे क्लासरूम्स होते हैं और हमारी स्किल डेवलपमेंट के लिए, जो कि हम जब वर्क प्लेस पे जाएंगे तो स्किल भी हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है नॉलेज के साथ साथ। तो उसके लिए प्रैक्टिकल्स को डिज़ाइन किया जाता है। साथ ही साथ जो पीसीआई ने जितने भी प्रैक्टिकल्स को डिज़ाइन किया है, इन प्रैक्टिकल्स को इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिज़ाइन किया है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्रैक्टिकल्स आप परफॉर्म कर रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू पीसीआई है, ये आपके सिलेबस में दिए हुए हैं और ये आज जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो यूज़ होने वाले हैं या जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही डिज़ाइन किए गए हैं। फिर भी अगर आप जब भी प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करें तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हम क्यों, कब और कैसे कर रहे हैं। मतलब ये प्रैक्टिकल अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका क्या यूज़ है, इसको हमारी लाइफ में जब हम वर्क करने के लिए जाएंगे तो कहाँ पर ये यूज़फुल होंगे, इन सभी की जानकारी आपको रखनी है। और आपको अपने टीचर्स से इसके बारे में क्वेश्चन पूछना है कि सर, आप जो हमको प्रैक्टिकल परफॉर्म करा रहे हो इसका क्या फ़ायदा है, ये हमको कहाँ पर यूज़ आएगा और अगर ये स्किल हमारे डेवलप होती है तो ये हमारे जॉब के किस सेक्टर या किस डिपार्टमेंट में ये चीज़ हमारे काम आने वाली है। ये क्वेश्चंस आपको आपके टीचर से पूछने ही पूछने हैं। जैसे कि अगर हम कोई फार्मास्यूटिक्स का प्रैक्टिकल कर रहे हैं और अगर हम कोई डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, कोई इमल्शन बना रहे हैं, कोई सस्पेंशन बना रहे हैं, कोई भी सायरप टैबलेट बना रहे हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उसके फॉर्मुलेशन के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, जितने भी एडिटिव्स यूज़ हो रहे हैं, उनका क्या काम है, उनको क्यों ऐड किया गया है, फॉर्मुलेशन में उनका रोल क्या है, वो सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ जब आप कोई भी एनालिटिकल प्रैक्टिकल परफॉर्म करो, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का प्रैक्टिकल परफॉर्म करो, तो आपको इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको टीचर से पूछना है कि सर, प्रैक्टिकल परफॉर्म कराने से पहले या इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट कराने से पहले आप एक बार मुझे इस इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल समझाइए। एक बार प्रिंसिपल अंडरस्टैंड होने के बाद आप कोशिश करें कि जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करें तो खुद इंस्ट्रूमेंट को रन करें, खुद चलाएं, जिससे कि आपको इंस्ट्रूमेंट चलाना भी आएगा, उसकी वर्किंग भी आप बहुत इजी वे में समझ पाएंगे। साथ ही साथ जब भी आप प्रैक्टिकल अपना परफॉर्म करें तो कोशिश करें कि आप खुद फाइल बनाएं। और ज़्यादातर मैं अपने स्टूडेंट से एक चीज़ बोलता हूं कि आप जब प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो तो अगर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर चुके हो और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो कोशिश करें कि आप प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में ही लिखें, रीडिंग भर लिखें, कैलकुलेशन करें और वहीं पे ही प्रैक्टिकल का रिजल्ट पता करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि आपने प्रैक्टिकल में कहाँ गलती करी है, कहाँ पर एरर्स करे हैं। और साथ ही साथ जब आप प्रैक्टिकल फाइल खुद बनाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स को डेवलप करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको खुद ब खुद डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे। तो ये प्रैक्टिकल फाइल जो होती है वो एक तरीके की वही प्रैक्टिस होती है जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट को डेवलप करने की, डॉक्यूमेंट्स को लिखने की एक तरीके से प्रैक्टिस कराई जाती है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जितने भी इंडस्ट्रीज़ में होते हैं वहाँ पर भी सेम यही होता है कि जितनी भी प्रोसेसेस की जाती हैं उन प्रोसेस को ही डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये प्रैक्टिकल फाइल जो आप बनाते हैं ये एक तरीके की आपकी डॉक्यूमेंट बनाने की प्रैक्टिस होती है। तो जितना अच्छा से आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे, जितनी कम से कम गलतियां करेंगे, अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखने की कोशिश करेंगे, वैसी की वैसी प्रैक्टिस आप इंडस्ट्री के अंदर भी फॉलो करेंगे और वहाँ पर भी अच्छे से अच्छा डॉक्यूमेंट बना पाएंगे। कोशिश करें कि जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करें तो जितना ज़्यादा सिंसियर होने की कोशिश करें, बिल्कुल सीरियस रहें, डिसिप्लिन में रहें और प्रैक्टिकल परफॉर्म करें। कोशिश करें कि कम से कम एरर करें, गलती कम से कम होगी और आपके प्रैक्टिकल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी लाने की कोशिश करें। मजाक वहाँ पर बिल्कुल भी ना करें और बिल्कुल भी आप ये ना सोचें कि प्रैक्टिकल जो है बस एक तरीके की बस
करना है, बोला गया है इसलिए कर रहे हैं और इससे हमको नंबर मिलेंगे, नहीं, ये प्रैक्टिकल्स इसलिए हमको करना है क्योंकि हमको स्किल डेवलप करना है, क्योंकि आगे चल के यही चीज़ें हमको काम आने वाली हैं। साथ प्रैक्टिकल्स जब खत्म हो जाता है तो प्रैक्टिकल्स का हमको रिजल्ट को कैलकुलेट करना होता है, जो भी डाटा हमको प्रैक्टिकल्स के थ्रू मिलते हैं उनको कैलकुलेट करना होता है। ये कैलकुलेशन हमको आगे चल के भी काफ़ी काम आती है। एग्जाम्पल के लिए फार्माकोलॉजी के अंदर जो हम डोज कैलकुलेशन करते हैं, जब भी हम एनिमल्स को डोज देते हैं तो वहाँ पर हम डोज की कैलकुलेशन करते हैं। सुटिक्स के अंदर जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर भी हम फॉर्मुलेशन को कैलकुलेट करते हैं कि हमको कितना फॉर्मुलेशन डेवलप करना है, कितनी क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट बनाना है, 200 ml 500 ml, तो उस हिसाब से हम डोज को कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मुलेशन को कैलकुलेट करते हैं। सर मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर जब हमारा प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो जाता है तो वहाँ पर हम उसकी यील्ड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। यील्ड वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके ऊपर भी मेरा एक सेपरेट वीडियो है, उस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि यील्ड वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। साथ ही साथ जब हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर ऐसे परफॉर्म करते हैं तो ड्रग की प्योरिटी को भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैलकुलेशन पार्ट आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे, चाहे आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएं, QC में जाएं, R&D में जाएं, वहाँ पर ये कैलकुलेशन आपके काफ़ी काम आने वाली है। तो कोशिश करें कि प्रैक्टिकल के अंदर अपना कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। साथ इंटरप्रिटेशन भी सीखें, इंटरप्रिटेशन काफ़ी काम आने वाली है। खासकर अगर आप QC के अंदर काम करेंगे तो HPLC के जो ग्राफ होते हैं या FTIR के ग्राफ होते हैं, ये आपके काफ़ी काम आएंगे। और अगर आपको किस्मत से R&D में जॉब मिल जाता है तो वहाँ पर ये जो नॉलेज है और ये जो स्किल है वो काफ़ी काम आने वाली है। चाहे आप FTIR के ग्राफ का इंटरप्रिटेशन हो, ऐसे के ग्राफ का इंटरप्रिटेशन हो, NMR के ग्राफ का इंटरप्रिटेशन हो, मास के ग्राफ का इंटरप्रिटेशन हो, तो कोशिश करें कि आप इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट भी स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि फार्मा एनालिसिस वाले पार्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। तो जब भी इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट आए तो उसको बहुत सीरियसली करें, कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। इंटरप्रिटेशन की काफ़ी ऐसी बुक्स अवेलेबल है जिसमें आपको इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। चाहे तो आप IP भी यूज़ कर सकते हैं ग्राफ को इंटरप्रिटेट करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी स्किल है और ये आपको आगे चल के काफ़ी काम आएगी जब आप मास्टर्स करेंगे या इंडस्ट्री के अंदर भी अगर आप QC में वर्क करते हैं, R&D में वर्क करते हैं, वहाँ पर इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट काफ़ी काम आएगा। साथ ही साथ जो भी को प्रोसेस होती है, जैसे हम जब भी कोई प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पर डिफरेंट प्रोसेसेस होती है। जैसे रिक्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो ये रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्यों किया जाता है, इसके बारे में सीखें। क्योंकि जब आप API प्लांट के अंदर काम करेंगे, खासकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर ये रिक्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस बहुत ही की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। तो इसका नॉलेज आपको वहाँ पर काफ़ी काम आएगा। इसलिए जितनी भी मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर आप को प्रोसेस करेंगे या बाय प्रोसेस हम करते हैं, जैसे हम मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन करते हैं या बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है, तो इसको आप सीखें क्योंकि ये चीज़ें आपको काफ़ी काम आएगी। उसके साथ ही वैलिडेशन क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन क्या होता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको QC में काफ़ी काम आएगी। इसलिए कैलिब्रेशन, कोशिश करें कि कैलिब्रेशन का प्रोसेस को सीखें, एक बार ट्राई करें कैलिब्रेशन करने की और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको QC में काफ़ी काम आएगी। सेफ्टी फीचर्स का भी हमको प्रैक्टिकल करते समय ध्यान रखना है। एप्रोन पहने, जहाँ ज़रूरत हो ग्लव्स पहने, गोगल्स का यूज़ करें और ये अपनी प्रैक्टिस के अंदर डालें, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे, खासकर QC डिपार्टमेंट में, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पहननी होंगी। अगर आप नहीं पहनेंगे तो ये भी एक तरीके का डेविएशन कहलाता है। तो कोशिश करें कि जब भी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, सेफ्टी के लिए आप ये सारी चीज़ों को ज़रूर पहनें। साथ ही साथ केमिकल्स को कैसे हैंडल किया जाता है, खासकर कंसनट्रेटेड केमिकल्स को, एसिड्स को, उनको कैसे हैंडल किया जाता है उसको आप सीखें। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में एकदम से इन सब चीज़ों को जब आपको हैंडल करना होगा और जब अगर आपको इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी कि ये कंसनट्रेटेड जो केमिकल होते हैं, हाईली एसिडिक केमिकल्स जो होते हैं, नाइट्रिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, इसको कैसे हैंडल किया जाता है, तो ये चीज़ें आप पहले से ही सीख के जाए, क्योंकि इंडस्ट्री में आपको कोई भी इन छोटी छोटी चीज़ों को सिखाने वाला नहीं होगा। साथ ही साथ मैंने एक चीज़ देखी है कि जब स्टूडेंट प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं कॉलेज के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, तो वो अपने प्लेस को क्लीन नहीं करते हैं और ये उनकी एक आदत हो जाती है। और जब वो इंडस्ट्री के अंदर वर्क करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ देखी गई है कि वो अपने प्लेस को क्लीन नहीं करते हैं और जब ऑडिटर्स आते हैं तो उनको कई बातें सुना के जाते हैं। कई बार उनके जो मैनेजर होते हैं वो भी उनको 10 बातें सुनाते हैं, क्योंकि वो उनकी प्रैक्टिस में ही नहीं होता है। तो ये कोशिश करें कि जब आप कॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करें तो अपने प्लेस को क्लीन कर रखें और जब भी आप प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाए तब भी आप प्लेस को क्लीन करके जाएँ। जितने भी लॉग बुक्स हैं आपके कॉलेज के अंदर, चाहे वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स की हों या केमिकल्स की हों, उन लॉग बुक को हमेशा फिल करें, क्योंकि यही चीज़ें आपको इंडस्ट्री में भी करनी है। QC के अंदर भी ये सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं कि लॉग बुक में एंट्री काफ़ी कंपलसरी होती हैं और अगर आप नहीं करते हैं तो ये भी एक तरीके का डेविएशन माना जाएगा। तो ये आदत आप कॉलेज से ही डालें, लॉग बुक के अंदर प्रॉपर वे में एंट्री करें, टाइम के साथ एंट्री करें, ऑनलाइन रहने की कोशिश करें, क्योंकि QC में भी यही प्रैक्टिस आपके काफ़ी काम आएगी। अगर यहाँ पर आप गलती करेंगे तो वहाँ पर ये डेविएशन हो जाएगी और इसकी आपको एक बहुत बड़ी
सज़ा मिल सकती है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और मैं आपसे बोलूँगा कि कोशिश करें कि जब आप कॉलेज में रहें तो खुद प्रैक्टिकल डिज़ाइन करें और अच्छे से अच्छा प्रैक्टिकल को करने की कोशिश करें। आप खुद प्रैक्टिकल बनाएं, आप खुद ट्राई करें, रिजल्ट अच्छे से अच्छा लाएं, एक्यूरेसी के साथ काम करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट पसंद है और आप उसके ऊपर बार बार काम करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर खुद प्रैक्टिकल डिज़ाइन कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं कि मैं इस इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से अच्छा सीखूं, इसमें इंटरप्रिटेशन को सीखूं, जिससे कि आपकी स्किल ही डेवलप होगी और आगे चल के ये सारी चीज़ें आपके काफ़ी काम आएगी। तो ये वो सारी बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि जब स्टूडेंट्स को मैं प्रैक्टिकल करते हुए देखता हूँ तो इनमें से वो कोई भी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। उनके लिए प्रैक्टिकल्स बस नंबर के लिए होता है और अटेंडेंस के लिए होता है। उनको प्रैक्टिकल्स के पीछे इसका क्या इंपॉर्टेंस है, प्रैक्टिकल्स उनको क्यों कराए जा रहे हैं, इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होती है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की वीडियोस और बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप उन टॉपिक्स को मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।